अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम अपने नावल जा तुझे माफ़ किया कि किस्त नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ज़रतुशाह समीर से लड़ने के बाद जब वापस आती है तो ज़रतुशाह की फ्रेंड्स उससे कहती हैं, ज़रतुशाह ये तुमने क्या कर दिया। आफिया और नीलम वहाँ से जाते ही ज़रतुशाह की क्लास लेने लगी। ज़रतुशाह तुम अभी जानती नहीं हो उसको, वो डॉन है यूनिवर्सिटी का। जो तुमने समीर के साथ किया है ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नीलम घबराते हुए बोल रही थी, सिर्फ उसे ही नहीं, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, हम सब से बदला लेगा। आफिया ने नीलम की बात दुरुस्त की। अभी वो दोनों बोल ही रही थी कि नाजिया भी वहां टपक पड़ी। ज़रतुशाह ये क्या कर दिया तुमने। मेरी पानी वाली बोतल समीर के सर पर उलट दी। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कम से कम एक हफ्ते के लिए तो मुझे उसका गुस्सा झेलना ही पड़ेगा। नाजिया अपनी मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक दुरुस्त करते हुए बोली, ओ बेबी बस कर दो तुम, मेरा दिमाग मत खाओ तुम, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ज़रतुशाह कुर्सी पर बैठे हुए बोली, तुम जानती नहीं हो समीर गुज्जर को, वो डॉन है इस यूनिवर्सिटी का। नाजिया भी उसके साथ बैठते हुए बोली, डॉन। बस करो तुम तीनों, ये समीर नाम का किस्सा बंद कर दो अब। बस बहुत हो गया। डॉन नहीं गुंडा है वो, लोफर कहीं का। इतनी लंबी लंबी मूछें, लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, ऊपर से हर वक्त लफंगों की तरह उसकी शर्ट या कमीज के बटन जब देखो खुले होते हैं। ऐसे होते हैं मर्द। मुझे ये मर्द कम हिजड़ा ज्यादा लगता है। दिल करता है अपनी चूड़ियां पहना दूं उसे। समीर गुज्जर की निस्बत समीरा गुज्जर ज्यादा अच्छा लगेगा उसका नाम। हाँ यही नाम होना चाहिए था उसका। बड़ा आया प्रपोज करने वाला। अगर लाला को पता चल गया ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के उसके भैंसों के पास छोड़ आएगा उसे। वो तीनों पत्थर बनी ज़रतुशाह का समीर के नाम खराजे तहसीन सुन रही थी। कुछ दिन पहले मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने, जो मैंने कबूल नहीं किया। तो अब ये नए तरीके ढूंढ रहा है मुझसे दोस्ती करने के। जब ज़रतुशाह चुप हुई तो वो तीनों हंस हंस कर लूट पूट होने लगी। दोस्ती करने के लिए नहीं, घर बसाना चाहता है समीर गुज्जर तुम्हारे साथ। क्या कह रहा था वो। हाँ मेरे साथ मेरे गांव चलोगी ज़रतुशाह, मेरी भैंसों को नहलाओगी, मेरी भैंसों की भाभी बनोगी। हाँ 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 हाँ। तीनों समीर के बोले गए डायलॉग दोहरा दोहरा कर हंस रही थी। ज़रतुशाह बस हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत से उनकी इन तीनों को देख रही थी। बाहर में जाओ तुम तीनों। ज़रतुशाह अपना बैग उठाते हुए कैंटीन से बाहर निकल गई। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। सामने से आते बासित को देखकर सब रुक गई। लो ज़रतुशाह, आ गया तुम्हारा एक और चाहने वाला। नीलम ज़रतुशाह के कान के पास जाकर बोली आहिस्ता आवाज में। ज़रतुशाह ने उसे घूरा। मेरा मतलब तुम्हारा बॉडीगार्ड। नीलम हंसी दबाते हुए बोली। ज़रतुशाह मुझे मेरे क्लास फेलो ने बताया कि समीर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। वो सवालिया अंदाज में पूछने लगा। ज़रतुशाह खामोश ही रही, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले अब इसको। इस मुसीबत को कैसे टालो। ज़रतुशाह ने अपने आप से ही सवाल कर डाला। अगर उसने लाला या भाभी को बता दिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसको टालना पड़ेगा। नहीं बासित, लाला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो बस नाजिया के साथ मजाक कर रहा था। नाजिया अपना नाम सुनकर चौंकी। मेरे साथ मजाक कर रहा था वो। नाजिया ने ज़रतुशाह कान में कहा। ज़रतुशाह ने उसे घूरा और चुप रहने का इशारा दिया। बासित दोनों की तरफ देख रहा था और मामला समझने की कोशिश कर रहा था। ज़रतुशाह अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। हाँ ताकि तुम भाभीियों और लाला को बता सको। ज़रतुशाह आहिस्ता आवाज में बोली। क्या कुछ कहा तुमने। बासित के सवाल पर ज़रतुशाह चौंकी। नहीं नहीं, तो बासित लाला, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था नाजिया के साथ। लेकिन आप फिक्र मत करें, अच्छा सबक सिखाया है मैंने उसको, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा वो। आप बेफिक्र होकर अपनी क्लास में जाएं, हमारी भी क्लास का टाइम हो रहा है। ज़रतुशाह वहां से जान छुड़ाते हुए चल पड़ी। बासित के समझ में सारा मामला आ चुका था। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा तुम्हारी फिक्र ज़रतुशाह। इस समीर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बैग कंधे से लटकाते हुए गुस्से से वहां से चल पड़ा। समीर कंटीन में फोन में मसरूफ सा बैठा था। फैसल और नवीद उसे कहीं नजर नहीं आए, शायद बाहर चले गए थे वो दोनों, इसीलिए समीर अकेला यहीं बैठा। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो पलटा। सामने बासित खड़ा था। मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर समीर के पास बैठ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या।
समीर उसे घूरते घूरते हुए बोला। समीर ने बासित को पहली बार देखा अपने सामने। बासित उसको जानता था, मगर समीर बासित को नहीं जानता था। हाँ, प्रॉब्लम है एक छोटी सी, बासित मुस्कुराते हुए बोला। क्या? समीर बेजार होते हुए फोन पर नजरें जमाए बोला। जरतिशा। जरतिशा के नाम पर समीर ने नासमझी से बासित की तरफ देखा। मतलब? समीर हैरान होते हुए बोला। मतलब ये कि दूर रहो जरतिशा से। बासित गुस्से से बोला। वजह? समीर इसके जवाब को किसी खातिर में ना लाते हुए बोला। वजह यह कि जरतिशा मेरी मंगेतर है। बासित के लहजा गुस्से से भरा था। समीर हंसने लगा। अच्छा, तो तुम बासित लाला हो जरतिशा के। समीर की हंसी जहर लगी बासित को, और उसके अल्फाज कांटे की तरह चुभे उसे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, वो अभी जानती नहीं इस रिश्ते के मुतल्लिक, इसलिए लाला कहती है मुझे। तुम अपने काम से काम रखो और दूर रहो जरतिशा से। आइंदा मुझे जरतिशा के आस पास भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बासत अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठ खड़ा हुआ। रुक। समीर ने उसे रुकने को बोला। बासित ना चाहते हुए भी रुक गया। समीर ने उसे गिरबान से पकड़कर अपने सामने ला खड़ा किया। आज के बाद अगर तुम जरतिशा के पास नजर आए मुझे, तो अपनी टांगों पर तो हॉस्टल वापस नहीं जा सकोगे। साफ साफ लफ्जों में प्यार से समझा रहा हूँ अभी तुम्हें। अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो। समीर ने गन निकाल कर बासित के सर पर रखी। समझना आता है मुझे, समझाना आता है मुझे। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे वहां से खिसकने लगे। देखते ही देखते सारी कैंटीन खाली होने लगी। जरतिशा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर उसका सर चकरा गया। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हो तुम समीर? जरतिशा की आवाज पर समीर पलटा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। छोड़ो बासित लाला को। जरतिशा के लहजे में इल्तिजा थी। समीर ने बासित के सर से गन हटाकर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। एक हाथ सीने पर रखे हल्का सा सर खम करते हुए बोला। बासित लाला, आप ठीक है ना? जरतिशा जल्दी से बासित की तरफ बढ़ी। समीर की हंसी छूट गई। उसने गन वापस जेब में रख ली। बासित उसकी हंसी का मतलब समझ चुका था। वह जरतिशा की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में वहां से निकल गया। ओहो, लगता है डर गया बेचारा। समीर की आवाज़ पर जरतिशा उसकी तरफ वापस पलटी। आखिर चाहते क्या हो तुम? जरतिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। वो जरतिशा की तरफ बढ़ा। रो क्यों रही हो? उसने जरतिशा को बोला। रोने वाली तो कोई बात नहीं थी इसमें, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। क्यों तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? जरतिशा गुस्से से बोलने लगी। आफिया, नीलम और नाजिया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई उनमें, क्योंकि समीर उन तीनों को घूर चुका था, जिसका मतलब था कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ मैं, तुम हाँ कर दो बस। समीर जज्बात से भरपूर लहजे में बोला। वो जानता था कि यह सब झूठ कह रहा है, मगर फिर भी न जाने क्यों वो जरतिशा को रोते हुए नहीं देख सका। और उस क्या समझते हो तुम खुद को? जरतिशा ने कहा। क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी ऐसे डराने पर तुम्हारी बात मान लूंगी मैं? नहीं समीर गुजर द डॉन, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। बहुत लड़कियां मरती होंगी तुम पर, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम एक नहायत ही घटिया इंसान हो, गुंडे हो तुम। लोगों के दिलों में अपने नाम का खौफ पैदा कर रखा है तुमने। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। बंद कर दो ये सब कुछ, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अंजाम की फिक्र नहीं है मुझे, अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता मैं। और रही बात तुम्हारे फैसले की, तो तुम्हारा फैसला मेरे हक में ही होगा। आज नहीं तो कल ये मुआवजा ज़रूर होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला मिस्टर समीर, माइंड इट। तुम एक गुंडे हो, और एक गुंडे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती मैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए खुद को बदल लो, तो क्या कर सकोगे ऐसा? अपने बाल कटवा दो, ये मूछें भी कटवा दो, ये गुंडागर्दी छोड़ दो। बोलो, कर सकते हो ऐसा? जरतिशा समीर को चैलेंज करते हुए बोली। समीर बस हक्का बक्का सा जरतिशा को बोलते हुए सुन रहा था। जरतिशा बोली, नहीं कर सकते ना ऐसा? बस निकल के सारी अकड़। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तुम ना एक काम करो। जरतिशा ने अपनी चूड़ियां उतारते हुए समीर के हाथ पर रख दी। तुम ये चूड़ियां पहन लो, क्योंकि तुम इसी लायक हो।
بندوق کی نوک پر مرد بنے پھرتے ہو؟ سمیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زرتشا ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے چوڑیوں والی مٹھی بند کر دی۔ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کا ہاتھ زخمی کر رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ زرتشا جا چکی تھی۔ سمیر کے ہاتھ سے خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔